हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन प्रांशु पर। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो पर जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड का एक टॉपिक है मैथ्स का, वो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। ये होता क्या है बेसिकली। अच्छा, मैंने क्या किया है कि इन चीज़ों को पहले से लिख कर रख लिया है ताकि आपकी वीडियो जो है लॉन्ग ना हो, है ना। जहाँ चीज़ों को समझ में नहीं आएगा तो हम उससे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। तो अब जैसा आप देख रहे हो कि बुक में आपका लिखा क्या है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और अगर पेज नंबर की बात करूं तो मैं 129 है, ये पेज नंबर 129 है इसका। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या चीज, है ना। तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने इन चीजों को पहले से लिख कर रख लिया हूं, और वो है आपका क्या, सबसे पहले है अनुपात। अनुपात होता क्या है, तो अनुपात के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, इसे दो डॉट से दर्शाया जाता है ना। परपेंडिकुलर में, लंबवत में इसे दो डॉट के आई के रूप में दर्शा दिया जाता है। समानुपात को जो है यह डबल डॉट, है ना, मतलब डबल इधर रहेगा आपका और एक डबल ये, मतलब टोटल कितने रहेंगे, 4। मतलब ये इक्वल को यानी बराबर को रिप्रेजेंट करता है। ये समानता को दर्शाता है, इसे बराबर से भी दर्शा सकते हैं। अनुपात का तात्पर्य जो होता है हिस्सा या बंटवारा। अगर आप समझोगे अपनी भाषा में कि अनुपात का मतलब होता है बटे, है ना, विभाजित कर देना, रेशियो में डिवाइड कर देना। तो यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, हिस्सा या बंटवारा। मतलब किसी भी चीज को दो भागों में बांटना। जैसे आप देखोगे कि हम 100 रुपए ले लेते हैं, है ना। उस 100 रुपए को मान लो हम दो व्यक्तियों में बांटते हैं। उस व्यक्ति का मान लो नाम क्या है आपका, ए नाम का कोई व्यक्ति है ना। और इसमें देखते हैं कि बी नाम में कोई व्यक्ति है। तो अगर हम इन दोनों में 100 रुपए को बांटते हैं और वो रेशियो क्या दे रखा हुआ है आपका, 2:3 में दे रखा हुआ है, ठीक है। कितने अनुपात में दे रखा हुआ है, 2:3 में दे रखा हुआ है। और इसे जो है 2 अनुपात हम क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। इसको हम 2/3 भी लिखते हैं। मतलब अगर हम अंश बटे हर के रूप में भी, मतलब ये जो 2 आपका है और 3, तो 2 जो है वह आपका अंश हो गया और 3 क्या है आपका हर हो गया। तो इसे हम 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, इस बटे का अर्थ क्या होता है, डिवीजन कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं हम। तो हम 100 रुपए को बांट रहे हैं, है ना। तो 100 रुपए को हमने बांटा, तो इनका देखो 2:3। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल पैसा है कितना, 100 रुपए है ना। अनुपात जो है 2:3 में, मतलब दो व्यक्ति ए और बी हैं जिनको हम 2 और 3 में, हम ये मान लेते हैं कि अपने घर में 2 लोग हैं और दादी माँ जो है वो किसको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, ए को और बी को, है ना। मतलब बी को यहाँ ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि 3 अनुपातों में दे रहा है, और ए को जो है कम, है ना। तो कम प्यार करते हैं, मतलब पैसा जो है 100 रुपए में वह किसको ज्यादा दे रही है, बी को देना चाहती हैं और ए को कम। तो कितना पैसा आखिर देंगे 100 रुपए में, है ना। 50 भी 100 रुपए हो सकता है, लेकिन 50 रुपए तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल पैसा 100 रुपए है तो अनुपात भी कुल बना लेते हैं। तो ये 2:3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे क्या बना लेंगे, 2+3, यानी कुल अनुपात देखेंगे कि 5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 अनुपात हो रहा है, 5 अनुपात हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 अनुपात को दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 को, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 5, और टोटल पैसा कितना है, 100। तो ये 5 अनुपात जो है 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। मतलब अनुपात में ये भी चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले एक चीजों को निकालो आप, मतलब कोई एक। जैसे आप 5 पेनों की कीमत मान लो 50 रुपए है ना। और अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि 3 पेन की कीमत कितनी होगी, 3 पेन की कीमत कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले आप एक पेन की कीमत निकालो। तो आपको जो है 50 में 5 से डिवाइड कर दोगे तो एक पेन का निकल गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि कुल अनुपात 100 रुपए के बराबर है, तो 1:100 बटे कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 100/5, मतलब 1 का मान कितना आ गया, 20। तो आप देखोगे कि यहाँ पास ए का अनुपात कितना था, 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। x के जगह में रख दो आप, x का मान 20 है, तो 40 रुपए हम ए को देंगे, मतलब इस अनुपात यानी ए वाले व्यक्ति को। और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 20, मतलब 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी 20×3 60 हो गया। मतलब आपका 60 रुपए जो है बी वाले व्यक्ति को दोगे। क्लियर है यहाँ से।
और मैंने यहाँ चीजें लिख भी दी है कि समानुपात मतलब होता है समधन अनुपात, मतलब बराबर, दो या दो से अधिक लोगों में बराबर बांटना, समानता का दर्शाना। कि जैसे मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं A/B, तो A/B है ना, मतलब यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं समानुपात को कि A/B समानुपात B/C। मतलब ये कह रहा है कि A/B जो है वह बराबर हो किसके, B/C के। मतलब इन दोनों का अनुपात कहीं ना कहीं ये समानता को दर्शा रहा है किसके, B/C के बराबर। क्लियर है? ये आपको चीजें लिखना है तो अगर लिख भी सकते हैं, बाकी आपको चीजों को समझाने के लिए मैंने इन चीजों को लिख लिया पहले से, है ना। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप उनको लिख लीजिएगा। अनुपात में और चीजों को समझिए। यहाँ अनुपात में जो है बराबर मात्रक यानी यूनिट वालों को ही अनुपात में दर्शाया जा सकता है या दर्शा सकते हैं, है ना। मतलब आप अगर आप देखोगे कि 5 kg आलू है और 10 kg शक्कर है, तो इन दोनों का अनुपात हम बदल सकते, मतलब कर सकते हैं कि 5 kg रेशियो कितना हो जाएगा, 5 kg रेशियो 10 kg। मतलब क्या हुआ इसका कि 5 बटे कितना हो जाएगा, 10। अब ये दोनों केजी में है इसलिए इनका अनुपात 1:2 होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे 5 किलो आलू है और 5 लीटर पानी है ना, तो इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये केजी में है और ये लीटर में है ना। तो लीटर को ना तो हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो केजी को लीटर में। हाँ, अगर ग्राम में होता तो हम ग्राम को जो है वो किस में कन्वर्ट करते, केजी में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन तो लीटर को हम तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो मतलब इनका रिलेशन नहीं बन रहा है। एक तरह से रिलेशन भी अनुपात को रिप्रेजेंट करता है कि अनुपात एक तरह से क्या है, आपका रिलेशन है। क्लियर है इन चीजों से? ठीक है। अनुपात के लिए हमेशा हमें जो है किसी एक के बारे में पता होना जरूरी है। मतलब आप किसी भी एक, जैसे अभी हमने बताया कि 5 है तो सबसे पहले एक अनुपात का आप मान निकालो। हाँ, तो चलिए देखते हैं बुक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आप देखोगे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, है ना, उदाहरण क्वेश्चन है, आप इनको करिएगा, है ना। नहीं बनेगा तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी मैं अगर प्रश्नावली से चैप्टर को समझा देता हूं तो बेसिकली आप लोगों से जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, है ना। मैं इतना आशा करता हूं आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन आप देखो क्या है यहाँ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो अगर आप लोगों के पास बुक है तो, सीजी की। क्या है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है, तो महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है, तो इनमें से किसने सबसे अधिक रन। तो सबसे पहले आप क्या कर लेना कि 25 गेंद में 19 रन बना रहा है ना, तो टोटल बॉल कितनी है 25, 19 रन 25 में। सबसे पहले ध्यान रखना कि अनुपात में कोई चीज जो है जो टोटल होती है, कुल जो होता है उसे नीचे रखा जाता है, और उस कुल में जितना काम करते हो आप, ये जितनी चीजें भी आप करते हो उसे अंश में रखा जाता है, ठीक है। तो ये 19 रन बन रहा है 25 गेंद, मतलब 25 क्या होगा, नीचे होगा, हर में रहेगा डिनोमिनेटर में, और 19 कहाँ रहेगा, आपका अंश में रहेगा। क्लियर है? तो 19/25 बनेगा, यानी 19:25 बनेगा इसका। और रविंद्र और महेंद्र जो है वो 20 गेंद खेलकर 14 रन बना रहा है, मतलब 14 बटे कितना हो जाएगा 20, मतलब 14:20। और ये किसका हो गया, महेंद्र का। और रविंद्र का 15 गेंद पर 9 रन बनाता है। तो इनमें से आपसे पूछा कि सबसे अधिक रन कौन बना रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हम क्या किए हैं कि धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बना रहा है, मतलब 19 रन ये हो गया आपका। तो एक गेंद में, तो सबसे पहले आप लोग 25 गेंद में अगर 19 बना, तो एक गेंद में मैंने बताया ना कि एक यूनिट का सबसे पहले मान निकालो, तो कितना हो जाएगा, एक गेंद बराबर 19/25 रन, अर्थात 19:25। कुछ चीजें मैंने यहाँ नोट करके रखी है, इनको आप अलग से लिख लीजिएगा, है ना। बाकी ये आपका जो ब्लू कलर्स में है ये आपका इसी का सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है। हाँ, तो ये मैंने नोट में ये बता कर रखा है कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। क्लियर है? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तथा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 का गुणा या 100 का भाग दे देते हैं हम। किसको? प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना। जैसे 4/5 का प्रतिशत, ये 4/5 क्या आपका एक भिन्न है, और भिन्न हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव होती है। इस चीज को ध्यान देना। परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, लेकिन भिन्न फ्रैक्शन जो है आपका ओनली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है।
तो देखो 4/5 को हमने किससे कर दिया, 100 से गुणा। क्यों? क्योंकि हमने प्रतिशत में बदलना है। तो ये 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, और 20 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 20 चौको कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा आपका। 40% को भिन्न में बदलोगे, है ना, अगर हम 40% को भिन्न में बदल रहे हैं तो 40 का गुणा किस में कर देंगे, 1/100, ये तो 100 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 4/10 बचा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/5। अब देखिए यहाँ ये आपका अलग हो गया नोट, है ना। अब देखते हैं यहाँ हम कि धीरेन्द्र महेंद्र जो है 20 गेंद में कितने रन बना रहा है, 14 रन। तो वो एक गेंद में कितना बनाएगा, एक गेंद का तो निकाल देंगे ना। तो आप देखोगे कि 20 के गुणे में क्या है, 1 है, मतलब एक गेंद बचा, यानी 20 को आप पक्षांतरित कर दो, गुणे में तो बटे में चला जाएगा, तो एक गेंद का मान क्या निकल कर आएगा, 14/20 रन, यानी एक गेंद पर वो 14/20 रन बना रहा है लगभग। धीरेन्द्र का अब देखो यहाँ इसमें क्या कहा है, प्रतिशत पूछा है आपसे कि प्रतिशत में, मतलब धीरेन्द्र में आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि किसने सबसे अधिक रन बनाए, है ना। तो उसके बारे में बात करें तो किसने अधिक रन बनाया ये देखेंगे। तो सबसे पहले अनुपात हमने 19/25 निकाला और 14/20 निकाला। तो इनका हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करके पता कर लेंगे कि किसने अधिक रन बनाया। तो 100 का गुणा कर देंगे 19/25 में, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 19 चौको 76%। धीरेन्द्र का प्रतिशत हो जाएगा, महेंद्र का प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/20 गुणे 100 और 20 पंचे 100, तो 5 का गुणा किस में कर देंगे हम, 14 से, है ना। तो 14 पंचे 70। तो आप देखोगे कि अतः धीरेन्द्र ने सबसे अधिक रन बनाए, ये 76% अधिक हो रहा है धीरेन्द्र का, और महेंद्र का कम। तो अधिक कौन बना रहा है, धीरेन्द्र बना रहा है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है ना, ठीक है। और श्याम की गति कितनी थी ये पूछा आपसे। तो मतलब राम जो है 100 मीटर की दूरी को जो है तय कर रहा है और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है ना। यानी इसका किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये चाल है, और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका टाइम। क्लियर है। तो श्याम को 5 मीटर, और श्याम को 5 मीटर क्या कर देता है, पीछे, इतना तेज दौड़ता है कि 5 मीटर क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। तो श्याम की हमें गति बतानी है, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल। तो आप देखोगे कि दूरी कितनी है, 100 मीटर है। राम की जो दूरी है टोटल, है ना, मतलब कोई स्थान है जहां वो दौड़ रहा है तो 100 मीटर की दूरी है, तथा राम की गति या चाल, है ना, स्पीड अगर हम देखेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या होती है, अगर किसी भी वस्तु के द्वारा, है ना, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है आपकी चाल। मतलब एकांक मतलब एक, है ना, या 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में जो भी चली गई दूरी होती है वो आपकी चाल कहलाती है। तो यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। अब ध्यान देना कि ये मीटर में है, दूरी मीटर में है, और ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमको जो है किसमें, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में है ये दूरी, है ना, तभी तो हम इसमें अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना थोड़ा सा कि जब भी आपको जो है ना, मीटर प्रति सेकंड से यानी किलोमीटर प्रति सेकंड से बदलना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान दो। किलोमीटर अगर आपका है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप उसे मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हो, तो देखो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो मतलब किलोमीटर आपका ज़्यादा हो गया और मीटर क्या हो गया, कम। तो किलोमीटर से मीटर में जब जा रहे हो, कम की ओर जा रहे हो, तो आप 5 का क्या कर दो इसमें गुणा। समझना, मीटर से किलोमीटर में आ रहे हो तो 18 का, मतलब 5 में भाग दे दो 18 का और 18 में 5 का। ये ट्रिक याद रखना कि अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो मुझे 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो मीटर से यानी कम से ज़्यादा क्यों जाना है, यानी 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। अब अच्छा, ये आता कहाँ से है 18/5? तो आप चीज़ों को ध्यान देना कि हमें पता है कि क्योंकि घंटे में है ना, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर प्रति क्या है, प्रति मतलब होता है बटे या 1। यहाँ तो अवर है, एक किलो, मान लो कि 1 किलोमीटर है और ये 1 घंटे, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है, अपॉन 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर सेकेंड में बदलोगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितनी हो जाएंगे, 3600 सेकेंड हो जाएगा।
ये 2 से 2 जीरो कटा, 10/36 बचा, तो 5 दूनी 10 और 18 दूना 36, तो ये आपका 5 क्या आता है 18। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम 12 किलोमीटर को किस में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का गुणा किया हमने। अब देखो यहाँ 6 का 18 हुआ आपका, है ना, और 6 का 18 हुआ तो 4 3 12 हो गया आपका यहाँ। हाँ, फिर हमने देखा कि 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 कितना आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हाँ, तब राम द्वारा लिया गया जो समय है ना, राम द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। हमने ले लिया, क्योंकि देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्योंकि हमें दूरी और चाल पता था, इसलिए हमें समय नहीं पता था, तो समय को हमने इधर कर लिया। अभी समझना इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 बटे दूरी कितना 100 है, बटे चाल कितना हो गया 10/3 हो गया आपका। हमने क्या किया, 100 के नीचे मान लेते हैं कि 1 है, क्योंकि हमसे भाग मान लो कि नहीं देते बन रहा है ऐसा, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड के फॉर्म में, यानी डिवीजन के फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100/1 तो गुणे कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 3/10, 10 दाहम 100 और 3 दाहम 30, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखो यहाँ श्याम को क्या कर रहा है, 5 मीटर पीछे छोड़ रहा है ना, दौड़ते समय जो है ये 5 मीटर पीछे छोड़ देता है, मतलब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी श्याम की, 100 - 5 मतलब 95 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ हम ये क्या कर देते हैं कि राम को हम ये मान लेते हैं कि राम की दूरी जो है श्याम के बराबर मान लेते हैं। तो राम 30 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 30 बराबर इसका जो है दूरी कितना है 95, और इसकी जो गति थी, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि श्याम का ही तो गति निकालना है, तो श्याम की गति हम क्या मान लेते हैं यहाँ यक्स है आपका। आगे देखो आप यहाँ क्या दिया है कि x बराबर क्या है आपका 95 बटे, क्योंकि 95 बटे x मतलब कहने का मतलब कि 30 बराबर 95 बटे x था, तो हमने क्या किया, क्योंकि x का मान निकालना था, तो ये बटे में था तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में यानी गुणे में, तो 30x हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ, हम 30x भी यहाँ कर सकते हैं ऐसे, ये 30x बराबर 95 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका x के गुणे में 30 है, x का मान निकालना है, तो कहाँ हो जाएगा 95/30 हो जाएगा। अब इसको काट दो, तो 19 × 95 और 6 × 5 30, तो 19 बटे कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसे बटे में ही रहने दो, दशमलव में मत कन्वर्ट करना। अब देखो यहाँ क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 मैंने बताया ना कि आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने जस्ट 18/5 का गुणा कर दिया, 6 से हमने भाग दिया 18 को, तो 6 3 18 और 3 का गुणा 19 में कर दिया, तो कितना आ जाएगा 19 × 57 और बटे 5 है, 5 से भाग दोगे 57 को, 5 1 कम 5 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास यहाँ 7, 5 1 कम 5 बचा आपका 2, भाग न खाएला 2 से मतलब दशमलव, 5 को 20 मतलब 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या है थर्ड, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर खारा समुद्री पानी तकरीबन 3,08,214 मिलियन घन किलोमीटर है। कितना है, घन किलोमीटर दे रखा हुआ है। क्लियर। अब याद रखना मिलियन मतलब 1 मिलियन में होता है 10 लाख, है ना, तो इसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये भी जो है आपका एक साफ पानी है और खारा पानी की बात कर रहा है कि पृथ्वी पे जो है खारा पानी आपको तकरीबन 38,000 है ना, 38,214 मिलियन, या तो हम 3,08,214 मिलियन घन किलोमीटर है। और साफ पानी आपका जो है फ्रेश वाटर वो तकरीबन जो है 1,386 यानी 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। क्लियर है, दोनों ही घन किलोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है अनुपात पे, है ना, हमें एक दूसरे को नहीं कन्वर्ट करना है किसी पर, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, एक ही है। तो इसमें बताना क्या है आपको, बताइए कि पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत खारा पानी, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आप पूछ रहा है कि पृथ्वी पर, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी चीजें क्लियर होगी। तो बताइए कि पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है।
अनुपात बताना पहले, ठीक है। फिर पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है और कितना प्रतिशत पानी खारा है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर जो खारा पानी है वो कितना था, 3,08,214, 3,08,214 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिखा है, यहाँ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बुक में क्या है आपका किलोमीटर दे रखा है, तो आप इसे किलोमीटर रिप्रेजेंट कर लीजिएगा कि ये क्या है आपका किलोमीटर है ना। यहाँ भी आप किलोमीटर कर लीजिएगा, और इसके आंसर में जहाँ मैंने लिखा हो शायद, है ना, तो कहीं नहीं लिखा है, मान लो सभी में है, तो घन किलोमीटर है। घन मतलब होता है क्यूब, यानी 3 पावर 3, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। मिलियन को मैंने स्पेलिंग भी लिख दी है, इसको मीटर मत समझिएगा आप लोग, है ना, MI मतलब मिलियन। तो पृथ्वी पे खारा पानी इतना और मीठा पानी जो है आपका जो है वह 1386 यानी 1386 है। क्लियर है? अब इसका अनुपात पूछा है, तो आप देखो कि एक साफ पानी का अनुपात सबसे पहले बोला है और खारा का, तो जो पहले बोल रहा है आपको उस चीज को करना है। तो इसमें जो है आप लोगों को क्या कह रहा है कि साफ पानी का अनुपात कितना है खारा पानी के अनुपात के बराबर। तो हम देख लेते हैं कि अनुपात कितना है इसका साफ पानी का, 1386 अनुपात 3,08,214। अब देखो अनुपात को मैंने बताया कि बटे में भी आप दर्शा सकते हो उसे, तो हम लिख लेते हैं कितना कि 1386 बटे कितना हो जाएगा 3,08,214। अच्छा, इसको डिवीजन यानी डिवाइड कैसे करेंगे इस चीज को मैं बताते जाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, सबसे पहले इसका 6 है, इसमें देखोगे 4, मतलब ये संख्या 2 से भी कट जाएगी 4 से भी। और भी एक तरह से चेक कर सकते हो अगर ज़्यादा टाइम लगे तो सबसे पहले इनका सम कर दो। अगर सम करने पर संख्या 3 से, है ना, संख्या 3 से या 9 से विभाजित हो जाती है तो मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी इनका सम करने पर, इनका योग करने पर। 8 से 14 हुआ, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, मतलब ये संख्या 9 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। दूसरा 4 1 5, है ना, 5 2 7 हो गया, 8 7 15, अब 15 3 18, मतलब ये संख्या भी आपकी 9 या 2 से कट जाए 3 से कट जाएगी। तो हम सबसे पहले 9 से डिवाइड करते हैं, तो आप देखो तो 154 नहीं है, कितना हो जाएगा आपका 1386 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 4246 मतलब 4246 का गुणा 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,08,214, मतलब हमने 9 से डिवाइड किया तो ये आपका 4246 आया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगेन हमने देखा यहाँ देखो, अब ये जो है आपका 2 से कटेगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 4 है, क्योंकि 5 4 9 10, इसका 3 से 9 से नहीं कट रहा है, तो लास्ट में क्या है 4 है, इसमें क्या है 6, मतलब ये संख्याएं 2 से कटेगी, तो हमने 2 से काटा, यानी 77 दूना 154 हो जाएगा। और 2123 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 4246 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 2 से डिवाइड किया तो यह कितना है आपका 2123 आ गया। क्लियर है? चलिए अब इसी प्रकार आप देखोगे कि ये 11 से ही कटेगा क्योंकि 77 है, और अगर नीचे वाला भी हम देख सकते हैं 11 से कैसे कटेगा। 11 के लिए तरीका याद रखना कि सम स्थान, है ना, सम के स्थानों को और विषम के स्थानों को जोड़कर उनको घटा दो, अगर वो 0 आ जाए तो 11 से संख्या कट जाती है। देखो ये 1 जो है ये 1 के स्थान पर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सम के स्थान पर विषम के स्थान पर 3 बैठा हुआ है, ये 1, तो 3 1 4 हो गया, और सम के स्थान पर 2 और ये 2 बैठा है तो 2 2 4 ये हो गया। तो 4 और 4 अगर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 जो है आपका वह 11 से, मतलब अगर 0 आ रहा है मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो 11 से हमने काटा तो कितना आ गया 193 आ गया। काट कर आप देख लीजिएगा इसे, ये कितना आ जाएगा 7 अनुपाते, है ना, 193, मतलब 7 बटे कितना आ गया 193। अब ध्यान देना कि ये साफ पानी का अनुपात है, 7 जो आया है 7 अनुपात, ये साफ पानी यानी फ्रेश वाटर का रेशियो है, एंड जो सॉल्ट का है यानी खारा पानी का है वो कितना 193। तो कुल अनुपात मुझे पता कर लेना है, क्योंकि आपसे ये पूछा है कि साफ पानी का प्रतिशत कितना है और मीठे पानी का। तो आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग करेंगे कि इसका पूरा का टोटल दोनों को जोड़ देंगे। नहीं भैया, अगर मैंने इनका रेशियो बनाया है ना तो आप रेशियो को ही टोटल करो, क्योंकि वो अब हमने इजी कर लिया है। तो 7 और 193 को जोड़ोगे तो आपका जो टोटल रेशियो है, ये टोटल रेशियो वो कितना है, मतलब टोटल पानी कितना है। देखो अगर मैंने खारा पानी को और मीठा पानी को दोनों को मिला दिया तो कुल पानी मेरा निकल कर आ जाएगा, टोटल वाटर निकल आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने टोटल वाटर में ही तो उसको चूज किया है। क्लियर है?
तो अब देखो यहाँ पृथ्वी पर कुल साफ पानी का प्रतिशत कितना है हमारे पास, यहाँ कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल साफ पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखो कुल मैंने बोला ना कि टोटल चीजें नीचे होनी चाहिए, तो ये 200 नीचे रहेगा, और साफ पानी का बोला है तो साफ पानी यानी 7% था, तो 7/200 प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का गुणा कर दो, ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, तो 7/2 बचाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो कितना आएगा 3.5% आएगा। इसी प्रकार खारा पानी का प्रतिशत निकाल लो, तो खारा पानी कितना है 193 है, टोटल कितना पानी है 200, तो 200 में से यानी 193/200 है ना, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 193/2 और 2 से भाग दोगे 193 तो कितना आ जाएगा 96.5, मतलब 96.5% आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। ध्यान रखना, एक खेत है, एक ही खेत है मतलब, है ना, यानी एक काम, किसी काम को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को जो है इतने दिन में करता है ना, मतलब या इतने दिन में किसी काम को करता है, तो आप मान लेना कि कोई एक काम है। इसमें सबसे जरूरी क्या होता है आपका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है, ध्यान रखना, यानी आप एक दिन में कितना काम करते हो, एक घंटे में कितना काम करते हो, है ना, ये कार्य क्षमता होती है। इस चीज को ध्यान देखना कि डेज यानी दिन का गुणा अगर इफिशियंसी से किया जाए, इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, है ना, यानी एक दिन में कितना, बराबर जो होता है कुल कार्य के यानी टोटल वर्क के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान देना कि दिन का गुणा अगर एफिशिएंसी, जैसे मान लो मैं एक दिन में 5 काम करता हूँ, एक दिन में 5 काम कर रहा हूँ, तो मान लो मुझे 10 दिन का निकालना है, तो 10 दिन ये हो गया, है ना, और मैं एक दिन में 5 काम कर रहा हूँ, मतलब टोटल काम मेरा कितना हो गया 50 यानी 50 काम मेरा हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ही फार्मूला लिख लेना कि डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी बराबर कितना होता है, टोटल वर्क होता है, दिन का गुणा इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, इफिशियंसी का मतलब कार्य क्षमता बराबर कितना हो जाएगा कुल काम। चलिए देखते हैं, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है ना, और यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, उसी फसल को यानी उसी खेत की फसल को महेश जो है 9 दिन में काट लेता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गायत्री द्वारा जो है वह 12 दिनों में कोई काम कर रही थी। कोई काम क्या था उसका, एक खेत का कोई काम था, है ना, उसे मान लेते हैं कि एक ही था उसके पास कोई काम। क्लियर है। तो गायत्री द्वारा 12 दिनों में किया गया कार्य जो है वह कितना काम कर रही थी, 12 दिनों में एक काम कर रही थी। तो ये बताओ, एक दिन का निकालोगे, अगर मैंने बताया ना कि आपको क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालनी। क्या निकालनी है आपको, कार्य क्षमता। आप इस चीज को ध्यान रखो कि दिन का गुणा, है ना, अगर दिन का गुणा हम उसकी कार्य क्षमता पर करते हैं, कार्य क्षमता पर करते हैं, तो कुल कार्य निकल कर आता है, यानी कुल वर्क, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना कि 12 दिनों में किया गया कार्य बराबर कुल कार्य कितना मान लेते हैं कि एक था, है ना। अब मान लो कार्य क्षमता इसकी निकालनी है, तो मुझे एक दिन का निकालना पड़ेगा, मतलब इसके गुणे में कहीं ना कहीं एक है, तो 12 को इसको ट्रांसपोज कर दो, यानी एक दिन में किया गया कार्य निकल आएगा 1/12। तो गायत्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 हो जाता है। अब अगर उसी काम को महेश द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य, है ना, कितना होगा, 9 दिनों में कोई काम करता है उसी काम को, उसी काम मतलब एक ही काम है आपका एक, तो एक दिन का निकाल दो तो कितना हो जाएगा 1/9। अब दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों को जोड़ दो आप एक दिन में, क्योंकि भाई अगर एक दिन में ये 1/12 काम कर रहा है, एक दिन में 1/9 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 प्लस 1/9 दोनों मिल गए आपस में। अब दोनों मिल गए तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया हमने 12 9, हमने पता है कि एलसीएम वही संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 12 और 9 का एलसीएम 36 यानी 12 3 36 हो जाएगा, है ना, और 9 चौको 36, तो 12 3 36 हुआ, है ना। अब देखो हमने 12 का भाग 36 भी दे दिया, कितना है आपका 3 आया, 3 का गुणा कहाँ कर देंगे एक में, तो 3 एकम 3 प्लस 9 चौको 36, तो 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ 7 हो जाएगा, 7/36 हो गया। अब देखो दोनों मिलकर अगर 7/36 काम पूरा करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। अगर एक दिन में यह है, क्योंकि एक दिन का तो हमने निकाला है, एक दिन में अगर 7/36 काम करते हैं, तो ये बताओ एक काम कितने दिन में करेंगे। तो एक काम को हमने क्या कर दिया, दोनों मिलकर एक काम को अगर करेंगे यहाँ,
तो कितना करेंगे, यहाँ क्या करो, इसके गुणे में क्या है, इसके गुणे में क्या है, एक आप निकालिए, एक क्या है, एक काम है, तो ये बटे में चला जाएगा, यानी एक बटे कितना हो जाएगा, 7/36। और 36 को जो है गुणे के रूप में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 7/36 को देखो यहाँ 1 अगर हमारे पास क्या है, यहाँ 1/7 है ना। अगर 1/7 मान लो 7/36, मतलब मुझे एक मेरे 7/36 से भाग देना है, तो इसे आप गुणे के रूप में ले जाओ, अगर भाग नहीं देते बनता तो 1/1 हो जाएगा, और ये 36 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 36/7। अब अगर याद रखना ये दिन में निकलेगा तो मतलब इसको आप मिश्र भिन्न में बदल दो, है ना। मिश्र भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ 5 सही 1/7, यानी 7 × 35 और 35 एक 36/7। आपको पता है कि मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो 36 है, 7 से भाग दोगे, 7 × कितना हो जाएगा आपका 35, 36 में 35 घटाओगे तो 1 आएगा। 1 आपको कहाँ लिखना है, अंश में लिखना है, इस चीज़ को ध्यान देना, है ना। हर कहाँ लिखा जाएगा, हर आपका हर में ही, क्योंकि भाग जहाँ से दियो तो ये हर नीचे ही रहेगा। अब 5 जो है आपका बीच में लिखा जाएगा, तो 5 से 1 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ 7। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है आपका, मतलब 5वां क्वेश्चन भी है और 6वां क्वेश्चन भी है, तो इसे आप जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः का मतलब समझ रहे हो कि अरुण का काम कितना है 20 दिनों में करता है और अश्विनी जो है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितने प्रतिशत अधिक है। याद रखना, सबसे पहले हमें कार्य क्षमता निकालना है, इसके बाद इनके प्रतिशत में बदलना है और बताना है ना। तो प्रतिशत में ही पहले तो रेशियो में बदलेंगे, रेशियो के बाद हमने प्रतिशत में, है ना। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है इसका सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है कि 20 दिनों में अरुण द्वारा किया गया कार्य सेम वैसे ही है जैसे आपने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा। तो 20 दिनों में अरुण द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो 1 दिन का निकाल दो, इसकी कार्य क्षमता निकाल दो, तो 1 दिन में अरुण द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/20 काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अच्छा 1/20 हो गया तो इसको प्रतिशत में बदल लो, है ना। तो 1/20 है और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा, 100 का हम गुणा कर देंगे, 20 पंचे यहाँ कितना हो जाएगा 100, तो 5% आ गया। इसी प्रकार अश्विनी द्वारा यानी 25 दिनों में अश्विनी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 1, यानी एक काम किसी को 25 दिनों में पूरा करते हैं अश्विनी जो है एक काम को कोई काम है, एक काम उसे 25 दिनों में पूरा करता है। तो 1 दिन का निकाल दो, तो 25 में भाग दे दो 1 का, क्योंकि ये आपका एक काम था, है ना। 1 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि इसके गुणे में है, समझ लो 1 है, 1 दिन है, और ये कहाँ चला जाएगा बटे में, 1 के गुणे में क्या है 25, तो 1 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदल लोगे तो 1/25 में 100 का गुणा कर दो, है ना। तो 1/25 गुणे 100, 25 चौको कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया आपका 4% आ गया। क्लियर है। चलिए अतः देखो अरुण के द्वारा किया जो प्रतिशत में काम किया उसने कितना किया 5% तथा अश्विनी ने कितना किया 4%। तो आप ये बताओ कि इसमें दोनों में कौन सबसे ज्यादा काम किया, अरुण ने किया। तो आप लिख दोगे कि अतः अरुण की कार्य क्षमता जो है वह अश्विनी की कार्य क्षमता से 1% क्या है अधिक है, ये आपका 1% लिखा हुआ है। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम आज। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ध्यान रखना संजय और विथ कौन है, शिवा है ना। ये दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, मतलब कोई एक काम है मान लो, उस काम को 16 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एक दिन कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/16। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, यदि संजय उसी काम को एक ही काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बताइए कि शिवा अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। याद रखना काम अगर चाहे 3 व्यक्ति हो चाहे 4 व्यक्ति हो, अगर काम कोई एक ही कर रहा है, मतलब मान लो घर बना रहा है तो दूसरा वाला भी घर बनाएगा, मतलब वो ये नहीं कि एक पानी ढोने चला जाएगा, समझ रहे हो, मतलब वो पानी ढोने का काम करेगा नहीं। अगर वो आपका घर बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी घर बना रहा है, अगर वो खाना बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी खाना, मतलब काम एक ही कर रहे हैं, अलग अलग नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चनों में एक ही काम करेंगे। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। आपसे ये पूछा है कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए 20 दिनों में अरुण द्वारा, है ना, ये आपका अरुण द्वारा है ना। चलिए ये आपका लास्ट, है ना। क्या है, संजय और शिवा मिलकर
संजय और शिवा मिलकर 16 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। मतलब कोई एक काम है उनका, है ना, चाहे खाना बनाना हो, चाहे गाना गाना हो, कोई काम हो सकता है। तो 16 दिनों में कोई काम क्या कर रहे हैं, एक काम को पूरा कर रहे हैं। 16 दिनों में एक काम कर लेते हैं, है ना, दोनों मिलकर। तो अच्छा ये बताओ, एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो इसके गुणे में क्या मान लेते हैं कि एक है, इसको पक्षांतरित कर दो तो कितना, यानी गुणे के रूप में, तो किस में आ जाएगा, बटे में। हम इसको मान लेते हैं कि इसके गुणे में एक है, ये आ जाएगा बटे में। तो एक दिनों में, यानी एक दिनों में कितना हो जाएगा, 1/16 काम हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। यदि संजय द्वारा अकेले 24 दिनों में, है ना, अगर संजय अकेला 24 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में कितना कर लेगा, 1/24 काम। अच्छा अब ये देखो, शिवा का अकेले का निकालना है मुझे, है ना। तो ये बताओ, संजय और शिवा मिलकर आपस में 1/16 काम करते हैं और संजय अकेला बेचारा कितना काम करता है, 1/24। तो ये बताओ, संजय प्लस शिवा माइनस संजय, तो संजय संजय कट जाएगा, बचेगा कौन आपके पास, शिवा बचेगा। तो 1/16 ये हो गया, 1/24 ये हो गया संजय का, और ये दोनों का मिलाकर, दोनों को एलसीएम ले लोगे तो 48 आ जाएगा। 16 3 48, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, माइनस 24 दूना 48, तो 2 1 कम 2, मतलब 1/48 काम, है ना। तो शिवा के द्वारा 1/48 काम जो है, अब उसके पास 1/48 काम है, वो एक दिन में पूरा करता, तो एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये बताना है मुझे। तो एक काम, इसके गुणे में मान लो एक है, ये बटे में चला जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 1/48। अब मान लेते हैं कि हमसे भाग देते नहीं बनना, तो इसे गुणे के रूप में ले जाते हैं, तो 1/1 इसका रह जाएगा, और ये गुणे के रूप में जाएगा, तो 48 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 48 1 कम 48 और 1 1 कम 1, मतलब एक काम को 48 दिनों में पूरा करता है। क्लियर है। तो चलिए, अगर मान लो कहीं समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, है ना, स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझना है अच्छे से। अच्छा, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, है ना, और फॉलो ज़रूर करिए, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्लियर, चलिए।